बच्चियों का उम्र 11-12 साल हो और उनको पीरियड आ जाए, उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा मेरे साथ, तो क्या कहेंगे आपको कि वो अपने आप को किस तरीके से मैनेज करें या फिर ये भी बताएंगे, हमारी बेटियां हमें ये भी बताएंगी कि मम्मा पीरियड आया है, या उनके वो नहीं पता होगा तो मम्मा मम्मा उनकी मदर ही उनको समझाएं कि बेटा अब ऐसा होएगा कि अब मासिक धर्म के समय अगर आपको बच्चों को दर्द हो रहा है, पेट में बेटियों को दर्द हो पेट रहा में है, दर्द होता है, पेड़ों में, कमर में, क्रैम्प्स सारे आते हैं, तमाम बहुत दर्द ज़्यादा होते हैं। दर्द आते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि हॉर की सैनिटरी पैड्स नहीं ले पा रहे हैं तो साफ़ धुला हुआ कपड़ा उसको ही यूज़ करना चाहिए और उसको फिर फेंक देना चाहिए। बार बार उसी कपड़े को नहीं यूज़ करें, एक बार ही यूज़ करना चाहिए कॉटन का। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद में। मैं एक विशेष मुद्दे पर यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर शिप्रा सिंह। वो मुद्दा है पीरियड। शायद आप भी सुने होंगे तो आपको लगा होगा कि यार किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं। वो कैमरे के सामने जो चीज़ें लोग छुपाते हैं, जिन चीज़ों पर लोग बात नहीं करना चाहते, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में गलत बातें होती हैं और इनका समस्याएं झेलना पड़ता है महिलाओं को, लड़कियों को, क्योंकि वो तमाम चीज़ें होती हैं, उनको डर लगता है, उनको शर्म के मारे अपने परिवार से नहीं कहती इस चीज़ को। तो उसी चीज़ पर हमारी बातचीत होगी और वो किस तरीके से सुरक्षित रहें, किस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि तमाम टाइप के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तमाम टाइप की बीमारियां हो जाती है ना बताने से और गंदगी वगैरह से। उन्हीं चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय और अपने हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा। जी, मैं डॉक्टर शिप्रा सिंह, ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आजमगढ़ में हूँ। इस समय हमारे यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में मैक्सिमम सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि पहले तो आज से 10 साल 15 साल पहले जो पीरियड का जो टाइमिंग होता था बच्चियों में, वो 15-16 साल के बाद ही होता था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि परिवार में तमाम ऐसी बच्चियां हैं जो, अब वजह क्या होती है तो आप ही बताएंगे, कि 11-12 के साल उम्र में ही उनको पीरियड आ जाते हैं। क्या वजह होती है इतनी कम उम्र में पीरियड? जी, देखिए ना, सारी चीज़ें चेंज हो रहा है, हमारा नेचर ही पूरा चेंज होता चला जा रहा है ना। तो जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं और हमारे खान पीन में चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से आजकल ना जो मैच्योर हो रहे हैं गर्ल्स जल्दी हो जा रहे हैं। तो हार्मोन का जो लेवल आता है वो जल्दी ही उस लेवल को छू लेता है जहाँ पर मेंसेस आना शुरू होते हैं। उसको कहते हैं मिनार्की। मिनार्की उस एज को कहते हैं कि जब गर्ल्स को मासिक या पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले जैसे हम लोग घरों में क्या खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स यही लेते थे। आजकल सारे मेनली हम देखते हैं, कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं खा करके फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है। और आजकल बच्चे भी टिफ़िन्स में हम देखते हैं अपने अगल बगल या हम लोग कि यही सब ले जाना भी पसंद करते हैं। तो हमें लग रहा है ये खान पीन और चेंजेस इन नेचर, जो पर्यावरण में चेंज आया है, इसके वजह से ये आया है कि पीरियड्स जो गर्ल्स को जल्दी आना शुरू हो गए हैं। जी, महीने में 1-2 बार तो फास्ट फूड हम खा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको रेगुलर टिफ़िन्स में लेके जाना बच्चों को, या रेगुलर अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं खाने के लिए तो फास्ट फूड ही खाना, या मतलब अपना दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारा भारतीय खाना है, अगर हम उसको ना खा करके वेस्टर्न की तरफ जाएंगे और वो सब खाने खाएंगे, क्योंकि देखिए आप वेस्टर्न में भी देखिए ना तो मैच्योरिटी पहले आती है गर्ल्स को। वहाँ पर ही हम लोग पहले देखते थे कि 11 ईयर्स 12 ईयर्स में लड़कियों को मिनार्की हो गई, पीरियड्स आने लगे, पर हमारे क्या ऐसा नहीं था। इंडिया में तो 15 ईयर्स या 14 ईयर्स पे ही होता था। तो मेन डिफरेंस यही है कि खान पान का, अब हम लोग ने वही खाना हमने भी स्टार्ट कर दिया है, हमारे बच्चों ने भी वही खाना, वही बर्गर, वही पिज़्ज़ा, पास्ता एंड फ्रेंच फ्राइज़। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी, बच्चियों का उम्र 11-12 साल हो और उनको पीरियड आ जाए, उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा मेरे साथ, तो क्या कहेंगे आपको कि वो अपने आप को किस तरीके से मैनेज करें या फिर वो परिवार उनको किस तरीके से अपने बच्चों को मैनेज करे? आप उन गार्जियंस को किस तरीके से क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से बताएं कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये चीज़ें हैं? क्योंकि सर बच्चे हैं, शर्माते हैं भाई, बच्चियां हैं, अगर जिनको पता भी वो उन शर्म के मारे नहीं बता पाते कि क्या हो रहा है। देखिए आज ना खाली ये जो मासिक धर्म के बारे में ही नहीं, हम तो सारे पेरेंट्स को यही एक मतलब बोलेंगे कि अपने बच्चों से इतना फ्रेंडली आप रिलेशन बना के रखिए कि वो सबसे पहले आपको हर चीज़ बताएं आकर के। कभी हमने सुना होगा कि लड़कियों को कोई परेशान कर रहा है या बॉयज़ को भी लोग परेशान करते हैं, या टीचर ने कुछ कह दिया उन्होंने मन पे ले लिया। तो हर चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर पेरेंट्स माने मदर एंड फादर बोथ, खाली मदर नहीं, मदर एंड फादर अगर बच्चों से एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे कि बेटा या बेटी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आकर के बताओ सबसे पहले। तो अगर ऐसे होता है, और यही हमें चाहिए कि हमें डरना नहीं है, अपनी मम्मी पापा को ही बताना है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा वातावरण में हम बच्चे को नरिश कर रहे हैं, उनकी हर चीज़ सुन रहे हैं,
तो बच्चे हमें ये भी बताएंगे, हमारी बेटियां हमें ये भी बताएंगी कि मम्मा पीरियड आया है, या उनके वो नहीं पता होगा तो मम्मा उनकी मदर ही उनको समझाएं कि बेटा अब ऐसा होएगा, कि अब कभी ऐसा होगा कि हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, जो कि सबको आते हैं, हमको भी आता है और सबको, और ये एक नेचुरल चीज़ है कि आपको ब्लीडिंग होगी वेजाइना से। अगर सारी माएँ या फादर भी, मदर एंड फादर बोथ, अपनी बेटियों को ये बात बताना शुरू करें 10 ईयर्स या 11 ईयर्स पे धीरे धीरे, तो मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और लड़कियां भी इसको एक्सेप्ट करेंगी, और जब भी मिनार्की आएगी या जब भी पीरियड आएगा तो अपने मदर को बता करके उसका प्रॉपर केयर कर पाएंगी। हाँ नहीं, देखिए कुछ पेशेंट्स को, कुछ बच्चियों को डिस्मेनोरिया, जिसमें कहते हैं वो नेचुरल होता है कि मासिक धर्म के समय अगर आपको बच्चों को दर्द हो रहा है पेट में, बेटियों को दर्द हो रहा है, दर्द होता है पेड़ों में, कमर में, आते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द आते हैं, तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि हार्मोन चेंज हो रहे हैं बॉडी में, तो कभी कभी दर्द या पेन 2 महीना 3 महीना या 6 मंथ हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि मेफ्टाल स्पास, नॉर्मल पेन किलर्स जो आते हैं मेफ्टाल स्पास हर जगह अवेलेबल होते हैं, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, वो खा सकती हैं। और अगर लंबे समय तक पेन हो रहा है उनको 1 साल से ज़्यादा, तो एक अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ जी 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 जी, जो साइकिल होता है ना वो डिपेंड करता है, वो 28 to 40 डेज तक हो सकता है। 28 में भी किसी का आता है, 30 तक का होता है, तो 40 डेज तक होता है साइकिल, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और इनिशियल जब भी लड़कियों को मासिक आता है तो पहले जो उनको 6 मंथ आता है मासिक, वो बहुत ही, उसका जो ड्यूरेशन होता है बहुत चेंजेबल होता है, कभी जल्दी भी आ सकता है, कभी लेट भी, क्योंकि बॉडी उस समय ना अपने आप को मैनेज कर रही होती है हार्मोन के हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं कि पहले 6 महीने हर साइकिल 1 महीने पे ही आए, हो सकता है जल्दी आए या देर में आए, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि मिस हो जाता है, कभी कभी 2-2 महीने तक ऐसा सुनने को मिलता है, 2 महीने तक पीरियड्स नहीं। इनिशियल फेज में ऐसे ही होता है कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स पे भी मासिक आ सकता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर रही है। ये शुरुआत के दिनों में ज़्यादा समस्याएं होती है, लेकिन जिनको बाद में अगर ऐसी तरह की समस्याएं हो रही है, मिस हो रहा है, तो फिर अगर बाद में 1 साल के बाद भी लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको एक लेडी डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। चिकन मेनली जो रेड मीट होता है ना, अगर लड़कियां सेवन करें ज़्यादा या रेड मीट ज़्यादा लें तो हार्मोनल बैलेंसेस बिगड़ते हैं। जैसे कि एक बीमारी अभी जो बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है डॉक्टर्स को, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कि हार्मोनल बैलेंस चेंज होने के कारण मासिक धर्म बहुत लेट आता है और उसमें बाद में इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है। तो उसका एक जो देखा गया है कि चिकन या रेड मीट जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। सुरक्षित वो अपने आप को कैसे रखें कि तमाम टाइप के इन्फेक्शन हो जाते हैं, बच्चियाँ उनको पता नहीं होता, तो किस तरीके के जो कम उम्र की बच्चियाँ वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें कि उनको कोई बीमारी ना, इन्फेक्शन ना? मेनली देखिए जो पैड्स आते हैं ना, जो सैनिटरी पैड्स जिनको हम कहते हैं, वो बड़े सस्ते आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सस्ते ही आते हैं। मंथ में एक बार तो अफोर्डेबल है ही ये चीज़, क्योंकि सैनिटरी पैड्स जो बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं या वर्किंग बच्चियाँ हैं या घर से बाहर निकल रही हैं स्कूल के लिए, तो मैं सारे पेरेंट्स को यही कहूँगी अपनी बेटियों के लिए सैनिटरी पैड्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और अगर इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि सैनिटरी पैड्स नहीं ले पा रहे हैं, तो साफ़ धुला हुआ कपड़ा उसको ही यूज़ करना चाहिए और उसको फिर फेंक देना चाहिए। बार बार उसी कपड़े को नहीं यूज़ करें, एक बार ही यूज़ करना चाहिए कॉटन का साफ़ कपड़ा। कपड़े गंदे वगैरह हो तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। इसीलिए सैनिटरी पैड्स आजकल सस्ते आते हैं, 20 to 25 या 30 रुपीज़ में आपको एक मिल जाता है पैकेट सैनिटरी पैड का, जो कि गर्ल्स को यूज़ करना चाहिए, लड़कियों को यूज़ करना चाहिए। पीरियड हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं, धर्म से इसको जोड़ा गया है, लेकिन तमाम टाइप के ये भी लोग हैं, समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये इस समय महिलाएं जो हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं, मंदिर में ना जाएं, खाना ना बनाएं, इस तरीके के। नहीं। देखिए भारतीय जो समाज है इसमें ये सब चीज़ें हमने हमेशा धर्म से इसलिए जोड़ दी क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए तो हम उनकी बात जल्दी सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, इसलिए हर चीज़ को जोड़ दिया गया है। मेन तो इसका ये पर्पस था कि जब मासिक धर्म आता है 4 to 5 डेज किसी भी फीमेल को, तो आज क्या होता है ना कि हर औरत को खाना बनाना पड़ता है, घर का पूरा काम करना पड़ता है, मतलब बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा, कपड़े, तो पहले के लोगों ने ये सोचा कि इनको कैसे आराम दिया जाए,
मासिक धर्म में फीमेल्स को या घर की औरतों को कैसे आराम दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि उस दौरान, जिस दौरान मासिक धर्म आता है 4 से 5 दिन, आप कोई काम मत करिए, आप आराम करिए, खाली अपने रूम में आराम करिए। बस उसको लोगों ने फिर जोड़ दिया कि किचन में नहीं जा सकते, अशुद्ध हो जाएंगे, मंदिर में नहीं जा सकते, अशुद्ध हो जाएंगे। मेन मकसद था कि हम अपनी औरतों को, घर की औरतों को आराम कैसे दें। तो इस वजह से ये चीज़ें आई। फिर बाद में ये होने लगा ये नहीं छू सकते, वो नहीं छू सकते। मेरे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और मैं समाज में जब मैं ये सुनती हूँ कि हम भगवान को नहीं छू सकते, तो मुझे बस एक ही क्वेश्चन पूछना है, और बहुत सारे लोग ऐसा कि हम तो भगवान को अशुद्ध कर ही नहीं सकते, भगवान तो इतने शुद्ध हैं कि हमारे छूने से कैसे वो अशुद्ध हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये था कि उन औरतों को कैसे आराम दिया जाए उस समय घर पे। तो ये किया गया कि उस समय आप घर का कोई काम नहीं करिए, आप रेस्ट लीजिए। जी। माँ बनने के लिए पीरियड जरूरी है, अगर पीरियड नहीं आता तो माँ नहीं बन पाएंगी। जी। ये चीज़ें निश्चित है ना। जी। कब लास्ट अवधि कब होती है, क्या उम्र जब हो जाती है कि फिर महिलाओं के पीरियड नहीं आते? मेनली मीनोपॉज जो होता है 40 to 45 ही हम लोग कहते हैं। तो मीनोपॉज भी इट डिपेंड्स, आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को 50 ईयर्स तक मीनोपॉज आता है, जिनकी दादी या नानी या जो मदर हैं उनको मीनोपॉज अगर लेट हुआ है तो आगे की जनरेशन को भी मीनोपॉज लेट होगा। मेनली 45 के बाद मीनोपॉज हम लोग देखते हैं ज़्यादातर, मीनोपॉज 45 के बाद। एक बार आखिरी में आप पेरेंट्स को किस तरीके से चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चियों के साथ कैसा बर्ताव करें कि वो उनको सारी चीज़ें उनको बताएं, वो कि समस्याएं ना हो तमाम टाइप की, क्योंकि बीमारियां बाद में हो जाती हैं और फिर बाद में उनको तमाम समस्याएं हो जाती हैं। आज मैं देखती हूँ कि जो सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, पहले जागरूकता भी आई है लोगों के अंदर, फैमिलीज़ में भी आई है। मदर भी आजकल सब पढ़ी लिखी हैं, पहले का ज़माना गया, गांव में भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग ज़्यादा अब हैं पहले के मुकाबले। तो मैं तो सारे पेरेंट्स को यही कहूँगी, अपने बच्चे से या बच्ची से जो भी है, बच्चियों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आए। पीरियड्स ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में बच्चों को, टीनेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया, तो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताइए। ऐसा एक रिलेशनशिप डेवलप अगर हो जाता है बच्चों और मदर एंड फादर के बीच में, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होगी तो बच्चे ज़रूर बताएंगे मदर एंड फादर को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मन में काफ़ी दिन से ये जहन में था कि इस चीज़ पर बात करें और इस चीज़ को समाज में ले जाएं, क्योंकि तमाम लोग हैं और शायद मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद वो फ़र्क पड़े, जो मैं चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को महिलाएं ज़रूर देखें और शेयर करें, महिलाओं के पास शेयर करें, जिससे कि सारे लोगों को इसके बारे में पता चले। तमाम ऐसे लोग इन चीज़ों को जान तक नहीं पाते, बच्चियाँ जान नहीं पाती। तो हमारा यही मेन मकसद यही था कि इन चीज़ों पर खुलकर बात करनी चाहिए। परिवार के लोग हों तो उनको भी अपने बच्चों से इस तरीके से बात करना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो मैं यही चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और महिलाएं खासकर इस वीडियो को जरूर देखेंगे। शिप्रा सिंह जी, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विषय पर आपने हमसे चर्चा किया। हमारे मन में, हमारे जहन में काफ़ी दिन से ऐसा था। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।